हे एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक वर्ल्ड फेमस फ्रीलांस वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं। आई गोइंग टू गिव यू कि इसका आइडिया क्या है, कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं और किस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं। ओके, सारी कैटेगरीज की बात भी करेंगे हम। ओके, सो आज हम बात कर रहे हैं upwork.com की। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। upwork.com वर्ल्ड की बेस्ट फ्रीलांसर वेबसाइट में रजिस्टर होती है। बहुत सारे वर्ल्ड के सारे बेस्ट फ्रीलांसर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। अपवर्क क्या है पहले ये समझते हैं हम। समझिए एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यहाँ पर एक क्लाइंट आता है, उसे अपना कोई भी काम करवाना है, काम कुछ भी हो सकता है। से फॉर एग्जाम्पल एक कोई बंदा है जिसका ऑफलाइन बिजनेस है, वो अपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वेबसाइट बनाना चाहता है, या फिर वेबसाइट बनी है उस पर कोई कंटेंट बनवाना चाहता है, या फिर लोगो बनवाना चाहता है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, तो वो क्लाइंट आकर अपना जो भी काम करवाना है उसे क्रिएट करेगा एक जॉब के फॉर्म में, और वो जॉब हम जाकर, अगर आप यहाँ पर अर्निंग के लिए पर्पज से जा रहे हैं तो आप जाकर उस जॉब को देखेंगे, और अगर आपकी उस जॉब से रिलेटेड कैपेबिलिटीज है, एक्सपीरियंस है, तो आप उस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। वो क्लाइंट आपको फिर उस जॉब के लिए पे करेगा। ओके, तो इस तरीके से कुछ वर्क होता है। इस टाइप के जॉब का मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर हर टाइप के जॉब्स अवेलेबल होते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दे रही हूँ कैटेगरीज का, कि यहाँ पे कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल होते हैं। सेम कैटेगरी में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, ताकि आप देख सकें कि इन सारी कैटेगरी से अगर आप कुछ भी मैच करते हैं तो आप अपवर्क पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ भी आता है, आप उस स्किल सेट का यूज करके अपवर्क पे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया कि अपवर्क क्या है। नेक्स्ट प्रोसेस होती है रजिस्ट्रेशन। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है व्हेन इट कम्स टू अपवर्क। आपको बहुत सारे डूज एंड रोल्स ध्यान में रखने होंगे, तभी आपकी प्रोफाइल जब आप क्रिएट करेंगे तो वो पहली बार में वेरीफाई होगी। यस, यू हर्ड मी राइट। अगर आप गलत तरीके से प्रोफाइल फिल करते हैं तो आपकी प्रोफाइल जब रिव्यू पे जाएगी तो अपवर्क कम्युनिटी जो होती है वो आपकी प्रोफाइल को डिस्कार्ड भी कर सकती है। हो सकता है कि वो वेरीफाई ना हो, तो वो वेरिफिकेशन के लिए कौन से डूज एंड रूल्स ध्यान रखने हैं उसके लिए मैं ऑलरेडी आपका अलग वीडियो बनाऊंगी, तो आप वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। पर अभी आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सिर्फ बेसिक चीजें बताने वाली हूँ। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि अपवर्क क्या होता है, किस तरीके के जॉब होते हैं, वो स्किल सेट में मैंने कर दिए हैं। अगर आप इसमें से कोई भी कैटेगरी पर होते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एक वेबसाइट है जहाँ पर मोस्टली फॉरेनर्स होते हैं, इंडियंस भी होते हैं। तो फॉरेनर्स बहुत अच्छा अमाउंट पे करते हैं। अगर आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप अच्छा काम करके देते हैं, तो ये एक सबसे बेनिफिशियल चीज है। तो आपके किसी पर्टिकुलर स्किल सेट में आपको यहाँ पर सबसे पहला एक प्रोजेक्ट लेने में ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। मैं आपको एकदम जेन्युइन चीज बता रही हूँ, जैसे नहीं कि आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स ये बहुत फेमस चीज है। यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ प्रोजेक्ट्स लेने में प्रॉब्लम बिल्कुल आने वाली है, बट ऐसा नहीं बोलूंगी कि नहीं मिलेगा, बट आपको कंटिन्यूसली इस पर प्रोजेक्ट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। हर एक चीज के लिए मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगी कि आपको अपवर्क में कैसे अप्लाई करना है, कैसे प्रोजेक्ट्स अप्लाई करने हैं, वो सारी चीज। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इंट्रो दे रही हूँ कि अपवर्क है क्या। ठीक है, सो इसे फॉर एग्जाम्पल फिर क्या होता है, कोई क्लाइंट आया, उसने एक जॉब पोस्ट, सो अलग अलग फ्रीलांसर्स एक पर्टिकुलर जॉब पर अप्लाई करते हैं। अब वो जो क्लाइंट होता है वो उन सारी एप्लीकेशन को रिव्यू करता है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में से उसे जो भी कैंडिडेट अच्छे लगते हैं वो उसको इंटरव्यू करता है और फिर हायर कर लेता है। तो इस तरीके से हायरिंग की प्रोसेस होती है। जेन्युइन इसलिए है, इसकी बहुत अच्छी बात पता है क्या है, जो अपवर्क है वो क्लाइंट से पैसे पहले ही अपने पास रखवा लेता है, फिर अपवर्क हमें देता है, और वो इस सारी प्रोसेस के लिए हमसे भी हर बार जब आपका पेमेंट होगा उसमें वो कुछ अमाउंट, बेसिक अमाउंट जो है वो डिडक्ट करेगा। ये भी एक चीज है जो आपको याद रखनी होगी। बट क्योंकि ये जेन्युइन है तो आपको पैसों के लिए डरने की कोई बात नहीं है। आपके पास जरूर आएगा आपका जो भी वर्किंग अमाउंट सेट हुआ होगा किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ, तो वो कभी इशू नहीं आने वाला कि आपका पेमेंट नहीं आया है। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, आप जब भी कोई अप्लाई कर रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि वो क्लाइंट वेरीफाई है या नहीं। यस, ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है अपवर्क का, कि वो आपको बताता है कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई करें या ना करें। क्योंकि जब आप किसी जॉब को देखते हैं तो वहाँ पे नीचे लिखा होता है कि अपवर्क ने उस क्लाइंट को वेरीफाई किया है या नहीं। तो जो वेरीफाइड क्लाइंट है, आप उसी टाइप के जॉब को, ऐसे जॉब को जिसमें वेरीफाइड क्लाइंट दिख रहा है आपको नीचे 5 स्टार 4 स्टार दिखेंगे ग्रीन कलर में,
उसी को अप्लाई कीजिए, वहाँ पर जेन्युइन चीज़ें जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर 2 टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक होता है फुल टाइम प्रोजेक्ट और एक होता है फिक्स्ड जॉब। फुल टाइम क्या होता है, वो 3 महीने के लिए रन कर सकता है, 4 महीने के लिए रन कर सकता है, 6 महीने के लिए, सालों साल रन कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट कि उसका जॉब कितने टाइम के लिए है। सेकेंड कैटेगरी जो होती है फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट बोलते हैं उसे, वो 1 टाइम होता है। उन्होंने एक काम दिया, आपको बोला कि आप इस लोगो को डिजाइन कर दीजिए, दे दीजिए। एक लोगो को डिजाइन करने के लिए मैं आपको $10 दे रहा हूँ। आपने लोगो डिजाइन किया, क्लाइंट ने रिव्यू किया, उसे पसंद आया, उसने आपको पेमेंट पे कर दिया, उस 1 महीने का टाइम दिया। से फॉर एग्जाम्पल उसने ये काम करने के लिए आपको 1 दिन का काम दिया है या फिर 7 दिन का काम दिया, तो 7 दिन में वो आपको वो काम कंप्लीट करके आपको देना है क्लाइंट को और वो आपको उसका अमाउंट दे देगा। तो इसको कहते हैं फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट। दोनों ही अच्छी कैटेगरी होती है, बस आपको ध्यान रखना है कि क्लाइंट जो है वो वेरीफाइड हो। अपवर्क की एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जब आप कोई भी जॉब अप्लाई करते हैं तो आपके कनेक्ट्स यूज होते हैं। कनेक्ट्स क्या होते हैं, से फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉइन्स हैं जो फ्री में दे रखे हैं अपवर्क ने आपको। आप कोई भी जॉब अप्लाई करते हैं तो उन जॉब के लिए आपको वो कनेक्ट्स यूज करने पड़ते हैं, वो फ्री में। अभी इनिशियली आप पे करके भी और नंबर बढ़ा सकते हैं, पर बेसिक आपको 20 कनेक्ट्स मिलते हैं हर महीने के। हर महीने के नहीं बोल सकते हैं, इसका क्राइटेरिया मैं आपको समझाती हूँ। से फॉर एग्जाम्पल एक जॉब है आप जिस पर अप्लाई कर रहे हैं, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको एक लोगो डिजाइन करना है और उस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये अपवर्क डिसाइड करता है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपके 6 कनेक्ट्स लगने वाले हैं। तो एक जॉब के 6 कनेक्ट्स लग गए, अगर 20 में से 6 चले गए तो अब आपके पास बचे 14 कनेक्ट्स। ठीक है, आपने उस जॉब को अप्लाई कर दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि वो जो क्लाइंट है वो और भी लोगों के जॉब्स रिव्यू करेगा, जो भी प्रपोजल्स आएंगे उस प्रपोजल्स में से उस क्लाइंट को जिस भी बंदे को ज्वाइन करवाना होगा वो करवा लेगा। से फॉर एग्जाम्पल अगर उसने आपको नहीं करवाया, किसी और को करवा लिया और उस क्लाइंट ने उस जॉब को क्लोज कर दिया, तो क्या होगा, वो जो 6 कनेक्ट्स आपने यूज किए थे ना उस जॉब को अप्लाई करने के लिए, वो वापस आपकी प्रोफाइल में आ जाएंगे। सो ये मंथली नहीं चलता है, वो वापस आ जाएंगे। तो ये एक बेनिफिट चीज है कि आपने जब तक अप्लाई किया है, या तो 2 चीजें होंगी, या तो वो आपको जॉब मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो फिर आपको सैलरी मिलेगी, पर अगर जॉब नहीं मिलता है तो वो कनेक्ट वापस आ जाएंगे आपके कुछ ड्यूरेशन के बाद में। तो आपके पास फिर से एक लेवल के बाद आपके पास फिर से 20 कनेक्ट्स आ जाएंगे। आप उन 20 कनेक्ट्स को यूज करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते टाइम आपको बहुत सारी चीजें ध्यान देनी होगी। आप बहुत अच्छे से अपना प्रोफाइल बनाएं। जब आप अपना एक्सपीरियंस या वर्क शो करें तो उसमें ध्यान दें। बहुत अच्छे से क्लाइंट को लगना चाहिए कि वो एक परफेक्ट बंदे को हायर कर रहा है, क्योंकि वहाँ हजारों हैं। वो आपको क्यों चूज करे उसका आपको रीजन मेंशन करना होगा। ठीक है, तो वो एक चीज है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। आप अगर इनिशियली अपवर्क पे अप्लाई करना बस शुरू ही किया है तो आई सजेस्ट कि आप उससे 20 कनेक्ट्स यूज करके जो भी जॉब्स आ रहे हैं आपकी कैटेगरी में, आप उन्हें अप्लाई करते रहिए, कुछ बाय मत करिए। आप अपवर्क की तरफ से कनेक्ट्स बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके खत्म हो गए हैं और आप इतना इंटेंडेड है तो आप बाय भी कर सकते हैं, वो एक अनदर चीज है। बट इनिशियली आप मत खरीदिए, क्योंकि आप 20 कनेक्ट से भी एक जॉब ले सकते हैं। अगर आप नए फ्रीलांसर हैं अपवर्क पर तो आई एम टेलिंग यू, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आपको टाइम लगेगा, बट विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर आपने इनिशियली 3-4 प्रोजेक्ट्स एक बार कर दिए तो फिर आपकी प्रोफाइल धीरे धीरे बिल्ड होने लगेगी, जो क्लाइंट को भी दिखती है कि आपने कितने टाइम काम किया है ना। तो वो डेवलप होने के बाद प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आनी। इनिशियली आप किसी भी चीज में वर्क करेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही होती है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के अप्लाई करना होता है। इनिशियली आपको रिप्लाई नहीं आएगा तो आप डिमोटिवेट नहीं हो सकते हैं, आप फिर से अप्लाई करिए, फिर से करिए, डेफिनेटली कुछ मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ टाइम एक्सपीरियंस किया है वर्क के साथ वर्क। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपको इनिशियल प्रोजेक्ट्स लेना है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, ट्राई टू फोकस ऑन फिक्स टाइम। जो फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट है वो भले ही कम के होते हैं। देखिए इनिशियली अगर आपको कम पे मिल रहा है और आप अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आप पेमेंट का थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज कर लें तो आपके प्रोफाइल में एटलीस्ट दिखने लगेगा कि अपवर्क पे आपने 5 घंटे काम किया है, 2 घंटे काम किया है, या फिर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया है। और अगर आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है तो आपका जो क्लाइंट है वो आपको बेस्ट रिव्यू देकर भी जा सकता है। वो रिव्यू आपके बहुत काम आ सकते हैं।
आगे के प्रोजेक्ट्स लेने के लिए। इसलिए इनिशियली सिर्फ ये मत सोचना कि आपको बहुत अच्छा अर्न करना है, $20 का चाहिए, $80 का चाहिए। इनिशियली $5-10 में अगर कोई फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो बिल्कुल उसे ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके आवर्स दिखना शुरू होना चाहिए कि आपने कितना अर्न कर लिया, कितने आवर्स हैं। ये क्लाइंट्स को भी देखते हैं कि आपने कितने घंटे काम कर लिया और आपने कितना अर्न किया वर्क से। तो वो एक एडिशन है आपके प्रोफाइल के लिए। तो इनिशियली आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इन चीज़ों के साथ, तभी आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाए। सो आई होप मैंने जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस कर ली हैं यहाँ पर। फिर भी आपको वर्क से रिलेटेड इन सारे प्रोसेस में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।